हेलो। कल हम लोग ने देखा था रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन का दो बेसिक स्टेप देखा था जिससे रिकर्शन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और एक एग्जांपल हम लोग ने देखा था फैक्टोरियल का कि रिकर्शन के थ्रू फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रिकर्शन का दो टाइप क्या होता है। उसके पहले हम लोग दो तीन एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो बहुत कंसेप्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और बहुत यूजफुल है। वो सारे गेट का प्रॉब्लम रहेगा जिससे गेट का कंसेप्ट भी आप लोग को क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। तो आज जो प्रॉब्लम हम समझाएंगे बनाएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए भी और एज अ गेट एग्ज़ाम नेट एग्ज़ाम के लिए भी। मतलब आज का वीडियो टोटल डिपेंड करेगा मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज एक प्रोग्राम से सिंपल। ये गेट में पूछा जा चुका है और कंसेप्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया मेरा पहला इंट x इक्वल टू 5 सेमी कॉलम वाइल मेन कर्ली ब्रेसेस इफ x माइनस माइनस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मेन printf %d x कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये मेरा सिंपल एक प्रोग्राम दिया हुआ है और इसका आउटपुट क्या होगा वो हम लोग को बताना है। देखिए, इस प्रॉब्लम में दो तीन कंसेप्ट पहले हम लोग को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट कि अभी तक हम लोग ने जितना प्रॉब्लम देखा होगा या सॉल्व किया होगा कि ये मेन के बाहर मेरा वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ जानना होगा कि x के साथ माइनस माइनस आया है। ये दो कंसेप्ट पहले हम लोग को इम्पॉर्टेंट है जानना क्या है। तो देखिए, मेन के बाहर यदि वेरिएबल को डिफाइन किया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबली डिफाइन किया गया है उस वेरिएबल को। मतलब उसको ग्लोबली डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है कि ये x का वैल्यू जो भी है, जैसे यहाँ x इक्वल टू 5 दिया गया है, तो इस x इक्वल टू 5 को हम अपने प्रोग्राम में विद इन प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग से इसके नीचे से इसको इस x इक्वल टू 5 को विद इन प्रोग्राम हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबली डिफाइन किया गया है वेरिएबल को। एक होता है लोकल वेरिएबल, लोकली डिफाइन करना। इसका मतलब रहता है कि उसको वो लोकली जो कर्ली ब्रेसेस दिया गया है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से एंडिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही उसको हम यूज कर सकते हैं। यदि हम चाहें कि कोई वेरिएबल को हम लोग लोकल डिफाइन किए हैं और उसको उस कर्ली ब्रेसेस के बाहर यूज करें, जैसे इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर यहाँ पर, तो उसको कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वो एरर देगा प्रोग्राम के रन टाइम में, कंपाइल टाइम में। तो यहाँ दो कंसेप्ट हम लोग सीखें, एक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, एक लोकल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स हो गया कि ये मेन के बाहर डिफाइन, और मेन के बाहर डिफाइन मतलब हो गया कि उस वैल्यू को हम लोग विद इन प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं। यदि हम चाहें कि उस वैल्यू को हम लोग बाहर यूज करें तो वो हमेशा ऑलवेज एरर शो करेगा। तो लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ ये x माइनस माइनस क्या है। देखिए, x माइनस माइनस x प्लस प्लस या माइनस माइनस x और प्लस प्लस x, ये जब x के बाद में रहे तो इसको पोस्ट डिफाइन बोलते हैं, पोस्ट, और पहले रहे तो इसको प्री बोलते हैं। देखिए, जब ये सिंपल क्वेश्चन में आए, सिर्फ इसी टर्म में आ जाए, तो ये दोनों वैल्यू, मतलब ये माइनस माइनस, ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों का वैल्यू सेम निकलता है। बट लेकिन जब इसको एक्सप्रेशन के रूप में दे दिया जाए, इस वैल्यू को x माइनस माइनस या x प्लस प्लस को एक्सप्रेशन के रूप में, जैसे यहाँ एक्सप्रेशन है दिया गया है x माइनस माइनस ग्रेटर दैन 0,
तो जो वैल्यू इसका यहाँ आएगा वो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू डिफरेंट आएगा, दोनों सेम कभी नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस पहले आ रहा है या माइनस बाद में आ रहा है। लेकिन जब सिंपली दिया जाए एक्स माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सेम होगा। लेकिन जैसे ही एक्सप्रेशन में आ गया तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो ये हो गया प्री और पोस्ट, जो समझना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, यहाँ हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं करना है कि एक प्रोग्राम में मेरा दो मेन फंक्शन कैसे आ गया। ये मेन फंक्शन के ही अंदर पूरा मेरा प्रोग्राम डिफाइंड है और ये बस एक कॉलिंग है जिसका नाम मेन है, मतलब इसी मेन फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है। तो एक प्रोग्राम में हम बहुत सारा कॉलिंग मेन फंक्शन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दिए तो दूसरा नहीं दे सकते हैं। एक के बाद आपको चाहे तो हम यहाँ एक ही दिए, आप 2 3 4 जितना मन है उतना दे सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो अब इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका ड्राई रन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको ड्राई रन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम वो दिखाना। तो देखिए, अब जैसे कि ये रिकर्शन, जैसे ही मेन आया मतलब यहाँ है कि रिकर्शन कॉलिंग आ रहा है, रिकर्शन का प्रॉब्लम है। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे कि इसमें कितना स्टेटमेंट है उसको नंबरिंग कीजिए। तो टोटल देखिए यहाँ कितना स्टेटमेंट है, मेन के नीचे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितना स्टेटमेंट है टोटल 3, 1 2 और 3, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। अब हम इसको नंबरिंग का वे भी आप लोग को बताए थे। यहाँ पहला कंडीशन है मेरा इफ़, उसको नंबरिंग 1 देंगे। अब हम दूसरा जब बताए थे कि 1.1 देंगे या 2 देंगे, तो हम बताए थे कि यदि इफ का वो अपना स्टेटमेंट है, मतलब जितना भी उसका अपना स्टेटमेंट आएगा उसको पॉइंट में देना है हमको। यहाँ हम बताए थे कि यदि कर्ली ब्रेसेज रहता यहाँ और यहाँ तो ये इफ़ का अपना हो जाता दोनों स्टेटमेंट, तो यहाँ 1.1 और 1.2 नंबरिंग देते हैं। बट यहाँ कर्ली ब्रेसेज नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ मेन ही सिर्फ अपना स्टेटमेंट है इफ़ का, तो इसको 1.1 देंगे और ये अदर स्टेटमेंट हो गया, ये इफ़ का अपना स्टेटमेंट नहीं हुआ तो इसका नंबरिंग 2 देंगे। तो टोटल 3 स्टेटमेंट है, तीनों का नंबरिंग दे दिए। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम जैसे जैसे कल स्टार्ट किए थे सॉल्व करना एकदम इजी वे से ड्राई रन, वैसे पहले हम लोग देख लेंगे स्टेटमेंट उसका जितना भी है उसको लिखेंगे 1, 1.1 और 2। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट से। इंट x = 5 दिया है, ग्लोबली डिफाइंड है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं विद इन प्रोग्राम। मेन के अंदर आए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर गया, पहला कंडीशन आया इफ़। अब देखिए इफ़ यहाँ पोस्ट फिक्स है, मतलब x जो है यहाँ पोस्ट फिक्स है, इसका मतलब है पोस्ट फिक्स मतलब कि जो भी x का वैल्यू है यहाँ जो x = 5 दिया है वो पहले यहाँ ड्रॉप करेगा, मतलब पहले यहाँ ड्रॉप कर दिया। और ये माइनस माइनस का मतलब होता है कि एक सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी वैल्यू दिया है, जैसे x यहाँ 5 है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या आ गया 4। लेकिन पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पोस्ट फिक्स है तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि पहले मेरा x ड्रॉप किया अपना वैल्यू, ड्रॉप करने के बाद इफ़ अपना कंडीशन चेक किया, यहाँ चेक किया x क्या है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन मेरा सही है। जैसे ही कंडीशन सही हुआ वो नीचे गया, लेकिन नीचे जाने के पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करने के बाद जस्ट बाद ये लोग इंटरनली अपने वैल्यू को 1 से घटा देता है। मतलब पहले ड्रॉप किया वैल्यू, कंडीशन चेक किया, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो मतलब जैसे ही ये नीचे गया तो यहाँ अब x क्या हो गया था 4। अब जैसे ही नीचे आया तो यहाँ इसको मिल गया क्या मेन फंक्शन, मतलब कॉलिंग कर दिया फिर दोबारा मेन को, तो वापस यहाँ चला गया। अब यहाँ लेकिन x क्या गया, पहले 5 था लेकिन यहाँ क्या गया x 4, तो यहाँ x 5 से कट के क्या हो गया 4। अब इसको यहाँ लिखेंगे कैसे, तो देखिए पहला कंडीशन जैसे ही गया 5 ग्रेटर देन 0, मेरा कंडीशन सही हुआ, तो मतलब एक फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा मेरा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा कॉलिंग किया, तो डायरेक्ट इसको ब्लैंक करना है क्योंकि ये डायरेक्ट मेरा कॉल कर रहा है। अब हम लोग तीसरा स्टेटमेंट की तरफ भी जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये मेरा तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये करेगा लेकिन अभी नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट जैसे है वैसे लिख देंगे। प्रिंट x में क्या है x, तो डायरेक्ट यहाँ x लिखिए।
ये तब करेगा जब ये मेरा पूरा कंडीशन, ये कंडीशन जो इफ का है फॉल्स करेगा और ये अपने स्टेटमेंट पे ना जाके प्रिंटफ पे जाएगा और तब ये प्रिंटफ जितना भी आएगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वो एक बार जब कंडीशन फॉल्स होगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया, मतलब पहला मेरा एग्जीक्यूट किया, दूसरा कॉलिंग किया ब्लैंक, और जैसे ही कॉल हुआ तो ये वापस यहाँ चला गया। लेकिन इस तीसरे मतलब दूसरे स्टेटमेंट को भी हम लोग को लिखना है क्योंकि ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये बाद में होगा। अब हम लोग फिर सेकंड जाते हैं, जैसे ही कॉल हुआ आप सेकंड कॉलिंग पे, फिर यहाँ दे देंगे तीनों स्टेटमेंट 1, 1.1 और 2। अब यहाँ गया, यहाँ क्या हो गया था, x का वैल्यू 4, फिर मेन के अंदर गया, फिर अब यहाँ क्या हो गया, x 4 हो गया। अब पहले वैल्यू क्या किया, यहाँ 4 ड्रॉप किया, फिर कंडीशन चेक किया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन मेरा सही हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, पहला एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया मेरा। अब जैसे ही ये कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद इंटरनली ये अपने वैल्यू को 1 से घटा लिया, मतलब अब यहाँ क्या हो गया, x 3 हो गया। जैसे ही अब 3 हो गया, मेन पे गया, फिर ये वापस कॉल हुआ, अपने डेफिनेशन पे गया, यहाँ क्या हो गया x 3। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट मेरा कॉल किया है, उसको ब्लैंक करेंगे, और तीसरा स्टेटमेंट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसीलिए उसको जैस के तैस हम लोग लिखते चलेंगे। तो प्रिंटफ सेम लिखें। अब तीसरे कॉलिंग पे गया, मतलब अब फिर से कॉल हुआ, उसको अब दिए, पहला कॉल दूसरा कॉल आया, फिर दूसरा कॉलिंग के लिए अब बनाएंगे, तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो गया था, x का वैल्यू क्या हो गया था 4, अब 3 हो गया x का वैल्यू। अब चेक करेंगे 3 के लिए, अब कहाँ गया, कंडीशन चेक करेंगे 3 के लिए, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन मेरा सही हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। सेम अब फिर इंटरनली ये कंडीशन चेक करने के बाद अपने आप को सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2, और 2 जैसे ही फिर अपने स्टेटमेंट पे आया, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ़ का अपना स्टेटमेंट चलेगा, और इफ़ का स्टेटमेंट अपना स्टेटमेंट क्या है, मेन कॉलिंग, जैसे ही वो कॉल कर देगा अपनी डेफिनेशन की ओर जाएगा, फिर यहाँ क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये मेन कॉल किया ब्लैंक और ये एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो इसको एकदम सेम एज अ लिख देंगे हम लोग। ये एग्जीक्यूट लास्ट में करेगा जब ये पूरा कंडीशन फॉल्स कर जाएगा। अब यहाँ गया 2 हो गया, अब 2 के लिए कंडीशन चेक करेगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन सही। फिर अब तीसरे कॉलिंग के लिए हम लोग करेंगे 1, 1.1, 2, पहला स्टेटमेंट कंडीशन सही है, चलेगा। दूसरा फिर इंटरनली कंडीशन चेक करने के बाद घट के क्या हो गया 1, तो 1 यहाँ कर देंगे। फिर जैसे ही आएगा कॉल होगा, यहाँ जाएगा, फिर सेम यहाँ इसको ब्लैंक करेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे x। अब यहाँ x क्या हो गया 1, अब फिर 1 के लिए अब कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ नीचे लिखते चलेंगे सब सेम, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1, 1.1, 2, कंडीशन सही। अब इंटरनली ये अपने आप को घटा लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 1 से हो जाएगा 0, 0 गया। अब 0 जैसे ही हुआ, फिर अपने कंडीशन सही हुआ तो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इसको अपने स्टेटमेंट पे गया, इसको मेन मिला, मतलब कॉल किया, फिर अपने डेफिनेशन पे जाएगा, यहाँ क्या हो गया था 0। अब 0 के लिए चेक करेगा, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये यहाँ लिख देंगे पूरा। अब यहाँ 0 ग्रेटर देन 0, देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरा कंडीशन हो गया फॉल्स। लेकिन देखिए यहाँ पहले कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद ये अपने वैल्यू को इंटरनली घटा देगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये अपने वैल्यू को नहीं घटाएगा, नहीं, यही स्टूडेंट यहीं सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है। देखा जैसे ही कि कंडीशन गलत है, मतलब जैसे ही फॉल्स हो गया तो वो x का वैल्यू 0 मान के प्रोग्राम से निकल के 0 प्रिंट कर देता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या किया, कंडीशन मेरा वैल्यू घट के 0 आया, 0 कंडीशन चेक किया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। लेकिन कंडीशन चेक करने के बाद ये क्या करेगा, इंटरनली अपने वैल्यू को घटाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक सब -1 आ जाएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ नहीं जाएगा, ये अपने पे आ जाएगा, मतलब अपना स्टेटमेंट पे ना जाके अपने के बाहर वाले स्टेटमेंट में जाएगा, आउटर स्टेटमेंट पे। अब यहाँ इसको मिला क्या, प्रिंट एफ। तो ये लास्ट वाले का यहाँ बना लेते हैं, जो कंडीशन फॉल्स हुआ 1, 1.1, 2, यहाँ क्या हो गया, प्रिंट एफ गलत हो गया, फॉल्स हो गया पहला कंडीशन, तो यहाँ डायरेक्ट कट। यहाँ क्या हुआ, ये स्टेटमेंट मेन वाला कॉलिंग नहीं हुआ, ये चला नहीं, खत्म। अब यहाँ प्रिंट एफ जो क्या था x, जो मेरा चला,
चला। अब यहाँ x का वैल्यू क्या प्रिंट किया, क्या आया था मेरा x का वैल्यू -1। अब ये -1 यहाँ प्रिंट करेगा। अब ये वैल्यू क्या करेगा, ये जो -1 है ये अपने जो जस्ट लास्ट सेकंड जो था जिससे ये कॉल हुआ, ये -1 उसको रिटर्न करेगा। तो ये -1 कहाँ रिटर्न करेगा, इसको, मतलब ये -1 प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद ये -1 अपने पहले वाले को भेज देगा जिससे ये कॉल हुआ था printf। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। फिर ये printf क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद अपने वैल्यू को रिटर्न कर देगा अपने जस्ट पहले वाले फंक्शन को जिससे ये कॉल हुआ था, यहाँ आ जाएगा -1। सेम अब ये printf करेगा, अपने पहले वाले को कर देगा -1, फिर ये अपने वाले को कर देगा और लास्ट फिर ये अपने वाले को। मतलब टोटल कितना बार मेरा प्रिंट किया और क्या वैल्यू प्रिंट किया, तो इसका आउटपुट टोटल क्या आया मेरा आउटपुट -1। और कितना टाइम एग्जीक्यूट नीचे से किया, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टाइम मेरा -1 आउटपुट प्रिंट किया। ये हुआ इस प्रोग्राम का आउटपुट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन यदि आप लोग समझ जाते हैं तो आपका रिकर्शन का समझिए कि 99% कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कैसे बता, ये छोटा सा प्रोग्राम में कैसे 6 टाइम -1 प्रिंट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। इसको अच्छे से एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। तो अब चलते हैं एक ये